हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेरेश्वर महादेव, जय श्री गणेश जी महाराज। महाराज, आज की यह कथा दीपावली की रात्रि से जुड़ी है। वह पावन रात्रि जब संपूर्ण सृष्टि दीपों की ज्योति में नहा उठती है, जब लक्ष्मी माता स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिनके घर में श्रद्धा, भक्ति और शुद्धता होती है, वहां स्थायी रूप से निवास करती हैं। महाराज, दीपावली की रात्रि को यदि कोई व्यक्ति अपने कर्ज से मुक्ति पाना चाहता है, अपने व्यापार में वृद्धि चाहता है, अपने परिवार में स्थायी संपन्नता चाहता है, तो उसे इस एक उपाय को अवश्य करना चाहिए। केवल एक ही काम महाराज, दीपावली की रात्रि को ठीक रात्रि के मध्य बिंदु पर जब सब दिशाएं शांत हों, केवल दीपों की रेखा जगमगा रही हो, उस समय अपने घर के पास स्थित 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे जाएं, चाहे वह पीपल हो, आंवला हो या बेलपत्र। इन तीनों में से जो भी वृक्ष आपके पास में हो, उसी के नीचे आपको दीप लगाना है। ये नहीं कि तीनों के पास जाना है, नहीं महाराज, केवल एक ही वृक्ष चुनिए और उसी के नीचे दीप जलाइए। 3 दीप रखने हैं महाराज, तीनों घी के, तीनों पूर्ण भरे हुए, खाली नहीं। पहला दीप माता लक्ष्मी के नाम का, दूसरा गणेश जी के नाम का और तीसरा माता सरस्वती के नाम का। इनमें से एक दीप फूल बत्ती वाला हो, यानी गोल बत्ती वाला, और बाकी 2 लंबी बत्ती वाले हों। तीनों दीपों में एक एक कमल गट्टा डालिए, जो हवन में चढ़ता है, काले रंग का, किराने की दुकान पर मिल जाता है। घी से भरा हुआ दीप हो महाराज, आधा नहीं, पूरा भरा हुआ। अब पहले दीप को, जो फूल बत्ती वाला है, अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखिए। मन में स्मरण करिए अपने कुल देवता का, अपनी कुल देवी का, अपने पूर्वजों का। भगवान कुबेरेश्वर महादेव का नाम लीजिए और माता लक्ष्मी से निवेदन करिए, माँ हमारे कर्जे को मिटा दो, हमारे जीवन में संपन्नता ला दो। दीप जलाकर उस वृक्ष के नीचे रख दीजिए। फिर दूसरा दीप उठाइए, जिसकी बत्ती लंबी हो और मुख आपकी ओर हो। फिर से स्मरण करिए अपने देवी देवताओं का, पूर्वजों का, और जब उस दीप को रखिए तो उसकी बत्ती वृक्ष की ओर होनी चाहिए। अब तीसरा दीप उठाइए महाराज, जिसके लिए आप आए हैं, जिस मनोकामना से आए हैं, चाहे व्यापार वृद्धि, चाहे संपत्ति की प्राप्ति, चाहे कर्जे से मुक्ति, उस भाव को हृदय से प्रकट करिए। दीप का मुख अपनी ओर रखिए, प्रार्थना करिए और धीरे से उसे वृक्ष के नीचे रख दीजिए। फिर झोली पसार कर प्रणाम करिए, नमस्कार करिए और झोली को वापस अपनी ओर खींच लीजिए। अब एक बात ध्यान रखना महाराज, वहां से जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे अपने घर की ओर चले आना। घर पहुंचकर माता लक्ष्मी के पूजन स्थल पर प्रणाम करिए। जहां आपने पूजा की थी वहीं 1 रुपया या चांदी का सिक्का रखिए और उसी क्षण उसे अपनी तिजोरी या अलमारी में रख दीजिए। उसके बाद देखिए, माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में स्थायी निवास कर लेंगे। जिंदगी में कभी संपत्ति की कमी नहीं आएगी महाराज। कितना भी कर्जा हो, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और गणेश जी की कृपा से वह चुक जाएगा और भविष्य में ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि फिर कभी कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी। ऐसा है यह दिव्य उपाय, जो केवल दीपावली की पवित्र रात्रि में ही किया जाता है। अब सुनिए क्यों ये उपाय इतना फलदायी है। भगवान शंकर स्वयं भूताधिपति हैं, जो सबके कर्मों के साक्षी हैं। शिव महापुराण कहता है कि पीपल, आंवला और बेलपत्र, ये 3 वृक्ष स्वयं देवताओं का निवास स्थान है। इनमें समय समय पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कुबेर विराजमान रहते हैं। विष्णु पुराण में इसका वर्णन मिलता है। महाराज, सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वास होता है। 7:30 से 10:30 तक भगवान विष्णु का वास होता है। 10:30 से 11:30 तक पितरों का निवास होता है। 11:30 से 12:30 तक आहूत आत्माओं का वास होता है। 12:30 से शाम 4 बजे तक वासुकी नाग का निवास होता है। 4 बजे से 7:30 बजे तक स्वयं भगवान शंकर विराजमान होते हैं महाराज। और 7:30 से 9:30 के मध्य स्वयं कुबेर देव, धन के अधिपति, उस वृक्ष में निवास करते हैं। इसीलिए कहा गया है दीपावली की रात्रि में, जब घड़ी 8:30 से 9:30 के बीच हो, उस समय जो कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीप लगाता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती, क्योंकि उस समय
स्वयं कुबेर देव वहां उपस्थित रहते हैं। और जहां कुबेर हैं वहां वैभव, सौभाग्य और संपत्ति का अभाव नहीं होता। अब महाराज एक और रहस्य, 11:30 से 12:30 तक जब पितरों का वास होता है तब उनके साथ आहूत आत्माएं भी वहां होती हैं। पितर वे हैं जो अपनी इच्छाओं को अधूरा छोड़कर चले गए। आहूत वे हैं जो अधूरी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए, जो गर्भ में मर गए या जिनकी अकाल मृत्यु हुई, दुर्घटना, आत्महत्या या असमय प्रस्थान। इन आत्माओं के लिए जब हम दीप लगाते हैं तो वह प्रकाश उन्हें शांति देता है। इसीलिए दीपावली केवल लक्ष्मी का नहीं बल्कि मोक्ष और करुणा का भी पर्व है। अब आइए महाराज उस रात्रि में आरती करें। आरती केवल दीपों की नहीं, उस आशीर्वाद की जो हर भक्त को मिलती है। आरती श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। माता पिता तो मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूढ़ कलकामी, कृपा करो भरता। आरती श्री लक्ष्मी जी की। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। माता तुमको नित दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। उमा रमा ब्रह्मा तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद शि गाता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही सुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि की त्राता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। मन नहीं घबराता, सब संभव हो जाता। तुम बिन यज्ञ ना होते, वस्त्र ना कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, रत्न चतुर्दश दाता। महालक्ष्मी की आरती जो कोई जन गाता, पाप उतर जाता, मन निर्मल हो जाता। जय जय श्री महालक्ष्मी माता, जय श्री गणेश जी, जय कुबेर देव, जय त्रिपुरारी भगवान शंकर। हर हर महादेव महाराज। माता लक्ष्मी सबके घर में स्थायी रूप से निवास करें। कुबेर देव धन का विस्तार करें। गणेश जी बुद्धि और सुख का वरदान दें। और भगवान शिव सबकी त्रुटियां क्षमा करें। यही इस कथा का सार है महाराज। हर हर महादेव।